हमारे साथ हैं नमन धीर, जिनको ऑक्शन में पकड़ने की कोशिश बड़ी सारी टीम्स ने करी। एंड में हाथ हुए एमआई के ही आए। मुंबई इंडियंस पिछला सीजन भी एमआई से खेले थे और 5 करोड़ तक एमआई गई राइट टू मैच कार्ड के बाद। तो दैट मीन्स, और एमआई के लिए एक चीज़ हमेशा मानी जाती है कि उनका स्काउटिंग टैलेंट वो जो देखते हैं, तो ऐसे में आपसे उम्मीदें भी बड़ी ज़्यादा हैं और अब तक की परफॉर्मेंसेस से भी आपने साबित किया है। तो कैसा लगा कि एमआई में ही वापस आप हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मुझे एमआई में वापस जाके। मैं चाहता भी था इस ऑक्शन से पहले कि मैं एमआई का ही पार्ट हूँ, क्योंकि वो एक कंफर्ट है एमआई में। मैं पिछले साल भी वहाँ से खेला हूँ, तो वो एक फैमिली जैसी फीलिंग है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी जब एमआई ने मुझे भरोसा दिखाया और आरटीएम मुझे किया और 5 करोड़ में लिया। तो आई गेस मेरा भी अभी वो है, एक फ़र्ज़ है कि एमआई को इस टूर्नामेंट में और भी अच्छा करके देना। तो उस दौरान आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि जो मुझे याद आता है, आरआर थी मिक्स में, दिल्ली कैपिटल्स भी थी, आरसीबी भी आई थी और फिर इवेंचुअली मतलब लास्ट में एमआई। तो कहीं किसी स्टेज पर ऐसा लग रहा था यार कि कहीं और टीम में ना चले जाऊं, या फिर कोई एक्साइटमेंट थी कि यार इस टीम में भी जाऊंगा तो ये भी अच्छी है, ये भी मतलब मेरा मन था कभी कि इधर से खेलूं? शुरू में सर आरसीबी आई बिड करने, बीच में पंजाब आई बिड करने। तो मैं मतलब एमआई के बाद इन दोनों टीमों में मैं चाहता था कि मैं किसी भी टीम में जा सकता हूँ, क्योंकि पंजाब जैसे आप जानते हो घर है। आरसीबी एक वैसे एक विराट कोहली है वहाँ पे, तो उनके साथ भी एक अलग इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि वो हीरो हैं इस देश के। बट इवेंचुअली मैं एट द एंड चाहता यही था कि एमआई आ जाए, तो वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। और आपकी ऑलराउंड एबिलिटीज़ को बैक भी किया है एमआई ने, और जो आपने जर्नी भी अपनी बताई थी कि जिस तरीके से आपको देखा शेर पंजाब में, फिर आप एमआई के साथ कैंप में भी जुड़े थे और देन फाइनली पिक हुए थे। तो पिछला सीज़न किस तरीके से रहा वहाँ, जिन खिलाड़ियों से आपकी बातचीत हुई? जैसा कि सर आप सभी जानते हैं, वैसे एमआई में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, इवन सचिन सर हैं वहाँ पे। कोच थे हमारे मार्क बाउचर, महिला जयवर्धने थे वहाँ पे। तो एक जब मैं शुरू में वहाँ पहुँचा था तो थोड़ा मैं नर्वस था। मेरे साथ निहाल था पिछले साल, तो मेरी उससे बात होती थी कि लाइक तब उसने मुझे बताया था कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब छोटे भाई की तरह ट्रीट करेंगे। और वैसा ही हुआ कि सब ने मुझे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया वहाँ पे। मुझे बहुत सीखने को मिला सबसे। आई गेस वो जो 2 महीने थे मेरे क्रिकेटिंग करियर के लिए मुझे बहुत ऊपर ले गए। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला वहाँ से, और आई गेस बहुत एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, दैट हम यहाँ बिलोंग करते हैं और हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपका रोल अभी एज ऑफ नाउ जो स्क्वाड देखते हो, हमें लग रहा है कि वो फिनिशर वाला रोल रहेगा। पिछली बार आपका कभी इम्पैक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो पहले वहाँ पर वो जिम्मेदारी होती थी जो हम कहते हैं भाई पीपीपी, पोलार्ड और पंड्या ब्रदर्स दोनों। देन पोलार्ड जब हट गए तो टिम डेविड उनके लिए थोड़ा मिक्स सीजन रहा, बीच में हार्दिक नहीं थे। तो इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल जॉब ये रहता है और जो इसमें फ्लरिश करता है उसकी चर्चा भी उतनी ज़्यादा होती है। पिछले साल सर मेरी बैटिंग लाइनअप जो मेरा था वो फ्लेक्सिबल था। आई गेस इस साल भी ऐसा ही होगा, एंड मैं खुश हूँ। मुझे किसी भी नंबर पे बैटिंग मिले, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल, चाहे नीचे, तो मैं खुश हूँ। मैं कहीं भी बैटिंग करूँ, मुझे बस मेरा अंदर ये है कि मुझे अपनी टीम के लिए जॉब ख़त्म करके उन्हें देना है, चाहे वो कहीं भी बैटिंग ऑर्डर हो मेरा। नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेट्स में ऑब्वियसली आपको जब सामने जसप्रीत बुमराह मिलते हैं तो वो बैटल कैसा रहता है? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था तो तब डिस्कशन भी हो रही थी, और आई थिंक रमनदीप से जब मैंने बात करी तो मैंने उनसे भी वो जिक्र किया, निहाल से भी जिक्र किया। तो मैक्सवेल ने भी बयान दिया है कि भाई नंबर ऑफ विकेट्स मत देखना, बट डिफिकल्टी लेवल इनसे बड़ा बॉलर कोई नहीं है और ये ग्रेटेस्ट एवर हैं। मैं जसप्रीत भाई को 1-2 बार ही खेला हूँ नेट्स में। एक बार वो नए बॉल से डाल रहे थे, तो वो चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन्हें शॉट मारना। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी नेट्स में। वो ग्रेटेस्ट बॉलर इसलिए हैं क्योंकि मतलब वो उन्हें खेलना, उनकी लेंथ, उनकी स्विंग जज करना इट्स डिफ़िकल्ट, तो इसलिए वो ग्रेटेस्ट हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। वो इवन हम यंगस्टर्स के लिए नहीं, अगर वहाँ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी खेल रहा है तो उनके लिए भी है वो। अच्छा, अपना गेम आप किस पर मॉडल करते हो या फिर जिनको आप आइडल मानते हो वो कौन है? मैंने सर जब से मतलब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आया हूँ, या जब से मैं अच्छी जगह पे खेल रहा हूँ, अच्छे रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, स्टेट खेल रहा हूँ, मैंने विराट कोहली को बहुत फॉलो किया। उनके वर्क एथिक्स, उनका उनका डेडिकेशन गेम के लिए, उनका पैशन, वो सब मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है आगे जाने के लिए। अच्छा, मौका लगा आईपीएल में पिछले विराट से बात करने का कुछ? वही सैड पार्ट है सर, वो मौका लगा नहीं है, बट इस बार मैं 100% उनसे बात करूँगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि विराट से भी बातचीत का मौका लगे और वापस एमआई को भी ज़रूरत है ट्रॉफी वाली कैंपेन में वापस आने का, तो उम्मीद ही करते हैं कि उसमें भी आप अहम किरदार निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।